हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीनियस आईक्यू में। आज के सेशन में हम 20 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए गए हैं, प्रीवियस लिए गए हैं, कई बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लिए गए हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान द्वारा लुप्त पौधों की सूची खाली स्थान कहलाती है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी, रेड डाटा बुक। ये आपको हमेशा याद रखना है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान द्वारा लुप्त पौधों की सूची रेड डाटा बुक कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि रेड डाटा बुक एक विशेष प्रकार की किताब होती है जिसमें लुप्त हुए जीव जंतु एवं पेड़ पौधों के बारे में या जो लुप्त होने के कगार पे हैं उन जीव जंतु और पेड़ पौधों के बारे में लिखा रहता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। खाली स्थान सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है घड़ियाल। ये आपको हमेशा याद रखना है कि घड़ियाल सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यह 11 से 15 फुट तक लंबे होते हैं और यह सरीसृप वर्ग के जीव हैं। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि इन्हें सरीसृप वर्ग में रखा गया है और इनकी लंबाई 11 से 15 फुट के बीच होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। समाचार एजेंसी यूएनआई की स्थापना खाली स्थान को की गई थी। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी, 27 अगस्त 1947 ईस्वी। आपको हमेशा याद रखना है कि भारतीय समाचार एजेंसी यूएनआई की स्थापना 27 अगस्त 1947 ईस्वी को की गई थी। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यह भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि यह भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है और इसमें 1300 कर्मचारी कार्य करते हैं। ये भी आपको हमेशा याद रखना है, जिसमें पत्रकारों की संख्या 300 है। इससे पता लग सकता है कि यह कितनी बड़ी एजेंसी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार की स्थापना खाली स्थान को की गई थी। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है आंसर, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी, 1964 ईस्वी। आपको हमेशा याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार की स्थापना 1964 ईस्वी को की गई थी। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसे शॉर्ट फॉर्म में एनएफआई के नाम से भी जाना जाता है, नेशनल फिल्म अकाई ऑफ इंडिया। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि इसे नेशनल फिल्म अकाई ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, एनएफआई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन खाली स्थान को राष्ट्रीय महिला अधिनियम 1990 के तहत किया गया था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है आंसर, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी, 31 जनवरी 1952 ईस्वी। आपको हमेशा याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय महिला अधिनियम 1990 के तहत किया गया था। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, यदि आंसर बताने में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत खाली स्थान में हुई थी। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है आंसर, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है 1986 से 87 ईस्वी के बीच। ही आपको हमेशा याद रखना है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1986 से 87 ईस्वी के बीच में हुई थी। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना 7वीं पंचवर्षीय योजना के वक्त हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये आपको हमेशा याद रखना है कि इसकी स्थापना 7वीं पंचवर्षीय योजना के वक्त
1986 से 87 के बीच की गई थी, आपको हमेशा याद रखना है। और इसका मुख्य उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराना था और व्यवस्थाओं में सुधार लाना था। ठीक है दोस्तों, और इसे शॉर्ट में OBB के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि इसे शॉर्ट में OBB के नाम से जाना जाता है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय खाली स्थान में है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी भोपाल, ये आपको हमेशा याद रखना है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है, ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यह संग्रहालय भोपाल में स्थित समला की पहाड़ी पर 200 एकड़ में फैला हुआ है, ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि यह भोपाल के समला की पहाड़ी पर 200 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना 1977 ईस्वी में की गई थी, ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की स्थापना 1977 ईस्वी में की गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। स्पेन की मुद्रा को खाली स्थान कहा जाता है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी यूरो, ये आपको हमेशा याद रखना है कि स्पेन की मुद्रा को यूरो कहा जाता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्पेन की मुद्रा यूरो है, जो 2002 में स्पेन की मुद्रा बनी, ये आपको हमेशा याद रखना है कि यूरो को स्पेन द्वारा 2002 में अपनाया गया था। और इससे पहले स्पेन की मुद्रा पेस्ता थी, जो 1869 से 2002 तक स्पेन की मुद्रा रही। ये आपको हमेशा याद रखना है कि यूरो से पहले स्पेन की मुद्रा पेस्ता थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अमृत क्रांति का संबंध खाली स्थान से है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी नदी जोड़ परियोजना से, ये आपको हमेशा याद रखना है कि अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ परियोजना से है, ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस परियोजना में उत्तर भारत की नदियों को दक्षिण भारत की नदियों से जोड़े जाने की योजना बनाई जा रही थी, ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि इस परियोजना में उत्तर भारत की नदियों को दक्षिण भारत की नदियों से जोड़े जाने की योजना बनाई जा रही थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन खाली स्थान में किया गया था, बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी 1980 ईस्वी, आपको हमेशा याद रखना है कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन 1980 ईस्वी में किया गया था, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पशु रोग अनुसंधान एवं रोग नियंत्रण केंद्र खाली स्थान में है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है इज्जत नगर, ये आपको हमेशा याद रखना है कि पशु रोग अनुसंधान एवं रोग नियंत्रण केंद्र इज्जत नगर में है, ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इज्जत नगर उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली में स्थित है, ये भी आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। उत्तराखंड में कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब किया गया था, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब किया गया था। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है 1945 ईस्वी, आपको हमेशा याद रखना है कि उत्तराखंड में कुमाऊं रेजिमेंट का गठन 1945 ईस्वी में किया गया था, ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस संस्था को 1788 ईस्वी से ही चलाया जा रहा है, लेकिन उस समय इस संस्था का नाम एलीचरपुर ब्रिगेड था, ये भी आपको हमेशा याद रखना है। उस समय इस संस्था का नाम एलीचरपुर ब्रिगेड था, लेकिन 27 अक्टूबर 1945 को इसका नाम बदलकर कुमाऊं रेजिमेंट रख दिया गया। डेट वाइज पूरा याद रखिएगा दोस्तों, 27 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसका नाम बदलकर कुमाऊं रेजिमेंट रख दिया गया। 27 अक्टूबर 1945 ईस्वी को ये पूरा याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम निर्माता देश खाली स्थान है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों।
और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी भारत। ये आपको हमेशा याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा थोरियम निर्माता देश भारत है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि थोरियम यानी मोनोजाइट का सबसे बड़ा भंडार भारत के केरल राज्य में है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि थोरियम का सबसे बड़ा भंडार भारत के केरल राज्य में है। और इसकी खोज 1828 ईस्वी में बेजिलियस ने की थी। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि थोरियम की खोज 1828 ईस्वी में बेजिलियस ने की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल खाली स्थान में कानपुर में स्थापित की गई थी। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है 1876 ईस्वी में। ये आपको हमेशा याद रखना है कि भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 ईस्वी में कानपुर में स्थापित की गई थी। ये आपको हमेशा याद रखना है कि 1876 ईस्वी में स्थापित की गई थी और कानपुर में स्थापित की गई थी। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज हमें सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विश्व में चीन प्रथम एवं भारत तीसरे सबसे बड़े खाली स्थान उत्पादक देश है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी रेशम। ये आपको हमेशा याद रखना है कि विश्व में चीन प्रथम एवं भारत तीसरे सबसे बड़े रेशम उत्पादक देश है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि पहले नंबर पे चीन आता है और तीसरे नंबर पे भारत आता है रेशम उत्पादक देश में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण खाली स्थान है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी मोनोसाइट। ये आपको हमेशा याद रखना है, सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण मोनोसाइट है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पीत का पीएच मान खाली स्थान होता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है 7.5। ये आपको हमेशा याद रखना है कि पीत का पीएच मान 7.5 होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पीएच मान पीएच स्केल द्वारा प्राप्त एक मान होता है जो किसी विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण को बताता है। और पीएच स्केल से यह भी पता लगाया जा सकता है कि कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि पीएच मान ज्ञात करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत का प्रथम वायसराय खाली स्थान था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास आंसर, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिन। ये आपको हमेशा याद रखना है कि भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिन था। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार खाली स्थान को है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास आंसर, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय। ये आपको हमेशा याद रखना है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी में हुआ था। ये आपको हमेशा याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी में हुआ था। और इसमें न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए उम्र 65 वर्ष अनिवार्य है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि 65 वर्ष की उम्र हो जाने के बाद ही इसमें नियुक्ति होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पोलियो रोग से शरीर का प्रभावित होने वाला अंग खाली स्थान है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास आंसर, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए।
और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी तंत्रिका तंत्र। ये आपको हमेशा याद रखना है कि पोलियो रोग से शरीर का प्रभावित होने वाला अंग तंत्रिका तंत्र है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पोलियो को पोलियोमिलाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि पोलियो को पोलियोमिलाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।